हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। ओके, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको 5वीं क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, और एक और बच्चों, एक और बात, अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप कोई से भी वीडियोस पर जाओ हमारे, वहाँ पे कमेंट करो कि सर मुझे 5th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट चाहिए, तो मैं आपको आपका कमेंट का रिप्लाई करके प्लेलिस्ट दे दूंगा, जहाँ से आपको 5वीं क्लास के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके, चलो भी स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है पहले देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगहों को भरो। तो देखो हम करते हैं, पहला क्या है, देखो आपको यहाँ पे ए में क्या दिया हुआ है। ए में आपको द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री। आपका आंसर क्या है, हिस्ट्री। मतलब कि ऐसा विज्ञान जो बीते हुए घटना को समझते हैं, पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। ओके, बी क्या है, हिस्ट्री इज नॉट रिटन सोलली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। आपका आंसर क्या है, इमेजिनेशन। क्या बोल रहे हैं कि जो इतिहास है वो सिर्फ किसी की कल्पना पर नहीं लिखा जाता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे सबूत चाहिए, बहुत सारी पढ़ाई चाहिए उसमें कि क्या सच में ऐसा हुआ था या नहीं बीते हुए समय में, उसके बाद इतिहास लिखा जाता है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी कुछ भी सोच दिया और इतिहास लिख दिया जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है बच्चों। आगे देखो, सी में क्या है, द टाइम दैट हैज़ ऑलरेडी गॉन बाय इज द पास्ट। आपका आंसर क्या है, पास्ट। मतलब क्या है कि ऐसा समय जो बीत चुका है उसे हम पास्ट बोलते हैं, मतलब भूतकाल बोलते हैं, बीता हुआ समय, ठीक है। डी क्या है, देखो, द पास्ट इंक्लूड्स मेनी इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। आपका आंसर क्या है, पास्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो पास्ट है, जो भूतकाल है, वो क्या रहता है, उसमें बहुत सारे ऐसी घटना रहती है, मतलब उसमें बीती हुई बहुत सारी घटना रहती है, ठीक है। तभी हम उसे बोलेंगे कि ना बीता हुआ समय। ऐसा तो होगा नहीं कि आने वाली जो घटना है उसे हम बोलेंगे ये पास्ट में है, बीते हुए समय में, ऐसा नहीं रहता है। वो तो भविष्य में रहती है, बीते हुए समय में बीते हुए समय की घटना रहती है। ओके, ई क्या है, देखो आपको, हिस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। आपका आंसर क्या रहेगा, साइंटिफिक। मतलब हिस्ट्री एक वैज्ञानिक डिसिप्लिन है। ओके, ये आपका आंसर है। आगे देखो आपको क्या है, सेकंड में आपको दिया हुआ है, सेकंड आपको आंसर ईच क्वेश्चन इन वन सेंटेंस, मतलब हर एक सवाल के एक वाक्य में जवाब दो। पहला क्या है, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, मतलब एक वैज्ञानिक तरीका क्या होता है। आंसर क्या है, द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द एविडेंस इज रिलेबल इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। मतलब कि अलग अलग तरीका टेस्ट करने का, ताकि हम ये साबित कर पाए कि जो सबूत है वो भरोसे के लायक है या नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक तरीका बोलते हैं। बी क्या देखो, ऑफ विच एक्शन इज इंडियाज इंडिपेंडेंस द रिजल्ट। ये देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा गलत है। आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो यहाँ पे, इंडियाज इंडिपेंडेंस इज द कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट ऑफ विच एक्शन। मतलब कि जो हमारे देश भारत का जो आज़ादी मिली है वो किसका परिणाम है, किस एक्शन का, किस काम का परिणाम है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इज द कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस। मतलब कि हमारे देश को जो आज़ादी मिली है वो हमारे भारत देश के लोगों के लोगों की जो भी कोशिश थी आज़ादी के लिए, उसका एक परिणाम है, ठीक है। आगे देखो क्या है, अभी सी में आपको क्या दिया हुआ है, सी में आपको व्हाट डज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक पॉसिबल। मतलब कि अगर हम इतिहास की पढ़ाई करते हैं उसे क्या मुमकिन होता है, उससे हमें क्या पता चलता है। आपका आंसर क्या है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट फेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मतलब कि इतिहास जो हिस्ट्री है उसको पढ़ के हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे समाज के विकास के लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या नुकसानदेह है, वो सब हमें पता चलता है। ओके, कैसे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। अभी समझ लो आप इतिहास के बारे में पढ़ाई कर रहे हो और आपको मालूम पड़ा कि ये काम करने की वजह से हमारे समाज को नुकसान पहुँचा था, तो हमें उससे ये सीख मिलती है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। और दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, अगर किसी ने बीते हुए समय में कुछ ऐसा काम किया हो जिससे हमारे समाज को फ़ायदा पहुंचा हो, विकास हुआ हो, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि ये काम करने से हमारे समाज का विकास होगा, ठीक है। तो इससे हमें सीख मिलती है। डी क्या है, व्हाट इज़ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस।
मतलब कि जो विज्ञान है उसकी खासियत क्या होती है। आपका आंसर क्या है? टेस्टिंग ऑफ फैक्ट्स और एविडेंस इन एक्सपेरिमेंट्स विच कैन बी रिपीटेड एनीवेयर एंड एनी टाइम इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस। मतलब क्या बच्चों कि जो भी तथ्य है या भी जो भी सबूत हैं उनका कभी भी टेस्ट करना एक्सपेरिमेंट में और उनके बार बार कहीं भी कोई भी समय टेस्ट करना, ये है खासियत विज्ञान की। क्यों ऐसी खासियत है? क्योंकि देखो बच्चों, विज्ञान जो रहता है वो हमेशा सही रहता है। अगर आप उसका टेस्ट कहीं भी करोगे, किसी भी जगह पर करोगे, एक ही आपको परिणाम मिलेगा। ओके, ऐसा तो नहीं होगा कि आप यहाँ पर टेस्ट कुछ और करोगे और वहाँ कहीं और जाके करो तो कुछ और आपको परिणाम मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे चलो। क्या है अभी देखो, आपको इसमें क्या है, एफ में क्या है, स्टेट द टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। मतलब कि अलग अलग तरीके के इतिहास क्या होते हैं वो आपको बताना है। आपका आंसर क्या है? द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर ऑफ थ्री टाइप्स वीज। मतलब कि जो इतिहास के जो भी जरिया है वो तीन तरीके के होते हैं। क्या है? मटीरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स, ओरल सोर्स। मटेरियल सोर्स मतलब जो हमें चीज़ों से मालूम पड़ता है इतिहास के बारे में वो। रिटर्न सोर्स मतलब हमें जो लिखा हुआ मिलता है कोई किताब में या कोई पत्थर पर, उससे हमें इतिहास का मालूम पड़ता है वो। ओरल सोर्स मतलब क्या, कि हमें जब कोई बताता है कि इतिहास ऐसा था, आपका बचपन ऐसा था, या ऐसे आप उदाहरण ले सकते हो, उससे हमें इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है। ये एक तरीका है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अभी आपको क्या है, थर्ड में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। मतलब आपको इन सवालों के जवाब ब्रीफ में देना है, मतलब थोड़े लंबे इसमें देना है। एक है, व्हाट इज हिस्ट्री कंसिडर्ड टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, सॉरी, व्हाई इज हिस्ट्री कंसिडर्ड टू बी साइंटिफिक डिसिप्लिन। क्या बोले यहाँ पे कि जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसे वैज्ञानिक डिसिप्लिन, मतलब वैज्ञानिक डिसिप्लिन क्यों माना जाता है, वैज्ञानिक से पारंपरिक तरीका क्यों माना जाता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? हिस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। मतलब कि हम इतिहास को जो वैज्ञानिक डिसिप्लिन इसलिए मानते हैं क्योंकि देखो आपको वजह दी गई है क्यों हमें उसे वैज्ञानिक से परंपरा ये सब मानते हैं। क्या वजह है? पहली, हिस्ट्री यूजेस साइंटिफिक मेथड वाइल लुकिंग फॉर एंड कलेक्टिंग एविडेंस। मतलब क्या बताया बच्चों कि जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो कोई भी जो भी सबूत है उसको उनको जमा करने और देखने के लिए वैज्ञानिक तरीका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है? इट यूजेस साइंटिफिक मेथड वाइल एग्जामिनिंग द एविडेंस एंड पुटिंग इट टुगेदर। मतलब कि जो इतिहास है वो वैज्ञानिक तरीका यूज़ करते हैं किसी भी सबूत को जांचने परखने के लिए या उन्हें साथ में रखकर देखने के लिए। थर्ड क्या है? हेल्प इज टेकन फ्रॉम अदर साइंस व्हेन रिक्वायर्ड। और क्या, दूसरे जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनसे भी मदद ली जाती है जब ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब देखो आगे आपको क्या है, यहाँ पे देखो बी में क्या है आपको, वॉट इज इट दैट पुट्स ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ विलेज डेवलपमेंट। मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक गांव के विकास में बाधा डालती है। आपका आंसर क्या है? द ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ विलेज डेवलपमेंट आर पीपल इन द विलेज डू नॉट वर्क टुगेदर एंड पीपल इन द विलेज डू नॉट हेल्प वन अनदर। मतलब कि जो गांव का जो विकास है उसके रास्ते में बाधा कौन सी चीज़ें बनती है। यहाँ पे देखो क्या, जब लोग एक साथ काम नहीं करते हैं या तो लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, मदद नहीं करते हैं, तब ये चीज़ें एक गांव के विकास में बाधा बनती है। ठीक है। आगे देखो क्या है, अभी यहाँ पे आपको है कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट। ये जो चार्ट है आपको कंप्लीट करना है। इसमें देखो क्या है, पहला हिस्ट्री मतलब इतिहास। यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे आपको इतिहास दिया हुआ है, आपको एक दो इतिहास के बारे में चीज़ें दी गई है। आपके बुक में देखो तीन चीज़ों का दिया है। क्या है? ऑफ अ विलेज मतलब एक गांव का इतिहास, ऑफ अ स्कूल मतलब एक स्कूल का इतिहास, माई ओन मतलब खुद का इतिहास। तो आपको ये बाकी जगहों पे भरना था कि और कौन सी जगहों का इतिहास हो सकता है। तो आपको क्या लिखना है? डिस्ट्रिक्ट मतलब एक ज़िले का इतिहास, स्टेट मतलब एक राज्य का इतिहास, नेशन नेशन का इतिहास मतलब आप बोल सकते हो देश का इतिहास, वर्ल्ड मतलब आप बोल सकते हो दुनिया का इतिहास, ह्यूमन सिविलाइजेशन मतलब इंसानी सभ्यता का इतिहास। ठीक है, ऐसे आपको फिल करना है। ओके, आगे देखते हैं। अभी देखो आपको यहाँ पे जो आखिरी में आपको क्या दिया हुआ है, क्लासीफाई द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यूजिंग द चार्ट गिवन हियर। यहाँ पे आपको बोले हैं कि जो यहाँ पे आपको जो जरिया दिया गया है हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, उनको आप क्लासीफाई करो, मतलब उनके
बीच में अंतर मालूम करो। क्या है देखो, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जो भी इतिहास के बारे में जानकारी करने का जो भी तरीका है, क्या कौन कौन से है देखो। पहला क्या है, कॉइन्स, लेटर्स, फोर्ट्स, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, पोर्ट्स, कॉपर प्लेट, ओल्ड स्ट्रक्चर्स, ओल्ड स्क्रिप्शंस, फोक सॉन्ग्स, पिलर्स, बायोग्राफीज, रॉक कट केव्स, फोक टेल्स, सब देखो अलग अलग आपको दिया गया है। अब आपको इसमें से पता लगाना है कौन सा मटेरियल में आएगा, कौन सा रिटर्न सोर्स में आएगा और कौन सा ओरल सोर्स में आएगा, ये आपको पता लगाना है। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मटेरियल मतलब चीज़ों के बारे में हमें चीज़ों का इस्तेमाल करके हमें इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है, और इसमें से कौन सी ऐसे है जो लिखा हुआ है जो हमें पढ़कर इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है, और इसमें से कौन सी ऐसे चीज़ें हैं जो हमें ओरल मतलब ऐसे बताते हैं, हमें उसमें कोई सबूत नहीं रहता है, सिर्फ हमें पता चलता है कि हाँ ये हिस्ट्री है, ये इतिहास है। ओके, तो देखो यहाँ पे कॉइन्स मतलब जो सिक्के रहते हैं, फोर्ट्स मतलब किला, पोर्ट्स मतलब जो मटके रहते हैं, ओल्ड स्ट्रक्चर्स मतलब पुराने जो भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं, बनावट जो रहती है, पिलर्स मतलब जो भी आप बोल सकते हो पिलर जिसपे सब इमारतें सब खड़ी रहती है, रॉक कट केव्स मतलब जो गुफा ये सब रहती है, ये सब हमें, ये सब चीज़ें हैं, सब मटेरियल है, ये सब सामान है जो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। उसके बाद क्या है, रिटर्न मतलब लिखा हुआ इतिहास कौन कौन सा है, इसमें से देखो क्या है, लेटर। देखो लेटर तो एक लिखा हुआ इतिहास रहता है ना, उस पर लिखा हुआ, उसके भरोसे हमें मालूम पड़ता है इतिहास ऐसा रहता है। वो कॉपर प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स क्या रहता है बच्चों, ये कॉपर प्लेट है जिस पे लिखा हुआ रहता है, लोग लिखते हैं इस पे भी, ये भी हमें लिखा हुआ इतिहास यहाँ से मालूम पड़ता है। फिर स्टोन इंस्क्रिप्शन, बायोग्राफीज मतलब कि पत्थर पे लिखी हुई चीज़, और बायोग्राफीज मतलब किसी के बारे में लिखा हुआ, ये सब हमें पढ़कर ये सब इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है। अब देखो आगे क्या है, हमें जो सुनकर इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है वो क्या है, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, सॉन्ग्स, फोक टेल्स मतलब कि जो भी गाने रहते हैं या जो भी कहानियाँ रहती हैं, ये सब हमें सुन के मालूम पड़ता है इतिहास के बारे में। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं इतिहास के बारे में मालूम करने का। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला चैप्टर भी मिले, और आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि जब भी आपका टेस्ट हो आपके अच्छे मार्क्स आए। ओके, अभी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।